नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे बी आर अपना सोच चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेके। फर्स्ट तो मैं ये बोलना चाहूँगा, देखिए हमारे इस कैमरा का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है, तो इसके लिए आप माफ़ करना हमें, क्योंकि मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ नहीं। बट मुझे ऐसा लग रहा था, मैं अभी बहुत वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब पे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का वीडियो आ रहा है, वायरल हो रहा है कि हमेशा गुस्सैले टाइप का बने हुए हैं वो, और किसी को किसी चीज़ का सही रेस्पॉन्स दे ही नहीं रहे हैं। आप बताइए, ऐसे मुख्यमंत्री इतने बड़े राज्य का वो कैसे उस राज्य को संभाल पाएगा, कैसे वो उस राज्य को चला पाएगा, उसकी व्यवस्था को कैसे संभाल पाएगा। बहुत दुख की बात है, उन्होंने बिहार में 18 साल से राज किया। 18 साल से उन्होंने बिहार में हैं। लेकिन कोई भी बंदा ये बात बता दें कि मुख्यमंत्री ने बिहार के लिए क्या अच्छा किया। कोई बोलेगा मुख्यमंत्री जी, जब नीतीश जी का सरकार बना तो बिजली आई। कोई बोलेगा रोड बनी। मेरे भैया, रोड बनी, बिजली आई, इस चीज़ से मैं भी सहमत हूँ। लेकिन ये कब हुआ? ये सब हुआ 2007 से लेके 2011-12 तक। 2012 के बाद आज 23 चल रहा है, 11 साल हो गया। 11 साल बाद 11 साल में क्या काम हो रहा है? सरकार क्या काम कर रही है? देखिए, हमें ज़्यादा काम पे हमें बोलना भी नहीं है, ताकि हमें इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है जो मैं बोल पाऊँ। लेकिन मुझे जो लगता है, प्रत्यक्ष रूप से जो मैं देख रहा हूँ, जो अनुभव कर रहा हूँ, उस बात पे मैं बोलूँगा, जो है शिक्षा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, दोनों का दोनों कल भी खराब था, आज भी खराब है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए सबसे सरल उपाय है शिक्षा व्यवस्था को पहले सही करना। शिक्षा व्यवस्था सही होगा, अर्थव्यवस्था खुद पे खुद ही ठीक हो जाएगा। अभी देखिए, मैं अगर एक बात बोलूँ तो आज भी जो हैं, देखिए हम सेकेंडरी करने के लिए, इंटर करने के लिए अपना 13 साल 14 साल गंवाते हैं। उसके बाद जो है हम इंटर करते हैं। इंटर करने का, मेल हो फीमेल हो, गर्ल हो बॉय हो, कोई भी, इंटर करने के बाद बेटी हैं, बच्चियां हैं, उनके पेरेंट्स उनके शादी कर देते हैं, क्योंकि उनके पास व्यवस्था है ही नहीं एजुकेशन का। हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना पड़ेगा, पंजाब भेजना पड़ेगा, मध्य प्रदेश भेजना पड़ेगा, भोपाल भेजना पड़ेगा। उतनी पैसा है नहीं पेरेंट्स के पास, वो कहाँ से लाएंगे पैसा, कैसे करेंगे? तो वो क्या करते हैं कि बेटी जब +2 कर ली, तुरंत का तुरंत शादी कर देते हैं। अभी हम एक रिसेंट में एक वीडियो देखे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेंट्स दिया था एजुकेशन पे कि उन्होंने बच्चियों को शिक्षित किया। अरे आपने क्या शिक्षित किया? इंटर करके जाके आज भी घर में रोटी बना रही हैं। आप बोल रहे हैं कि जनसंख्या पे सुधार। जनसंख्या पे सुधार बेटी ओनली कैसे सुधार कर सकती हैं? जनसंख्या पे सुधार करने के लिए बेटे बेटियां दोनों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आप ओनली बेटी को क्यों बोल रहे हैं? बेटे को क्यों नहीं बोले? आप तो महिला को अपमान किए बोल के, क्योंकि जो बात आप बोले थे उसमें महिला का हाथ नहीं होता, पुरुष का हाथ होता है। तो आप पुरुष को बोले नहीं, आप तो महिला को बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, जो भी है, आपने वो बोला बोला। शिक्षा रही बात, देखिए हम यही बात बोलना चाह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति हो, शिक्षा को लेके अगर बात है, सभी बिहारी वासी एक ही चीज़ का मुद्दा खड़ा करें, वो है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में हमको क्या चाहिए? हमको प्राथमिक विद्यालय, ये तो नीतीश कुमार जी बोलेंगे हम इतना 1000 जो है, इतना 1000 जो है आपका विद्यालय बनवाए, इतना 1000 हमने शिक्षक का बहाली किया। अरे साहब, आप बनवाए। आज भी एक व्यक्ति है जो मजदूरी करता है, 300 350 रुपया पर डे का कमाता है, उसके बावजूद वो शाम को 300 350 में उसको खाने का भी, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि महंगाई ओनली बिहार में बढ़ी हुई है, ये तो इंटरनेशनल बढ़ा हुआ है कोविड आने की वजह से। 300-350 रुपया में उसको खाने का सही नहीं होता है, उसको दवा का पैसा नहीं होता है, फिर भी वो खाता है, नहीं खाता है, बचा के कोशिश करता है कि हमारा बेटा या बेटी कल पढ़ने के लिए जाए, और वो कोशिश करता है कि हमारे बच्चा या बच्ची जो है प्राइवेट स्कूल में ही जाए, सरकारी स्कूल में ना जाए। उसका कारण क्या है कि उस व्यक्ति को पता है कि
बिहार में सरकारी स्कूल की, सरकारी विद्यालय की स्थिति क्या बनी हुई है। आपने तो टीचर की बहाली करा दी। आप कभी उसके बारे में, आपका जो डीएम एसडीएम है, कभी आपने उनको ऑर्डर दिया कि आप बीच बीच में जाके सभी सरकारी स्कूल को विजिट कीजिए, वीक में जाइए कि वहाँ के प्रधानाध्यापक लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो शिक्षक हैं वो क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आके सो गए हैं कि ओनली हाजिरी लगा के चले गए हैं। आपको कुछ पता ही नहीं, आप ये सब करते नहीं हैं। दूसरी बात, वो तो कैसे कैसे करके हम कर लेते हैं, प्राइवेट तक तो ठीक है, गरीब आदमी सक्षम हो जाएगा कि ठीक है प्राइवेट में 200-300 रुपया महीना है, 500 रुपया 1000 रुपया महीना का, ठीक है वो सक्षम है सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ाने के लिए, इंटर तक। लेकिन इंटर के बाद क्या, इंटर के बाद तो उसके पढ़ाई के लिए 8 लाख 10 लाख चाहिए अगर वो प्राइवेट कॉलेज में कहीं जाएगा तो। हालांकि इतना फ़ी होता नहीं है यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, मेडिकल को छोड़ के, लेकिन फ़ी से ज़्यादा जो है पैसा एकोमोडेशन और फूड का आ जाती हैं। अगर हम मध्य प्रदेश जाएंगे, हमको बीटेक करने के लिए सेमेस्टर वाइज एक सेमेस्टर का 60,000 लगता है, और हमको जो है 30,000, 40,000, 50,000 खाने और रहने का फ़ी लग जाता है। तो अगर आप शिक्षा में सुधार चाहते तो आप हर 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 जिला में, हर प्रखंड में, हर अनुमंडल में, हर क्षेत्र में, हर पंचायत में तो आप सक्षम नहीं हो पाएंगे, तो भी छोड़िए, आप प्रखंड में एटलीस्ट एक कॉलेज का निर्माण करवा दिए होते तो आज बच्चे या बच्चियां साइकिल से चले जाते, बाय वॉक चले जाते, जो थोड़ा अच्छे फैमिली से हैं बाइक से, स्कूटी से चले जाते, तो उनको ओनली फ़ी ही लगता, उनको ओनली फ़ी लगता। फ़ी भी आपका अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें बहुत कम फ़ी लगता। लेकिन आपने कभी ये सब चीज़ सोचा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन बिहार की जनता शिक्षित हो गई उस दिन आप सबका पता कटेगा, वो आपको समझ पाएंगी, समझ जाएंगी। तो आप ये चाहते नहीं हैं कि बिहार की जनता जो है शिक्षित हो। ये तो आप सब ऊपर ऊपर दिखावा करते हैं, आप सबको जो है दूसरी बात, आपसे कोई क्वेश्चन कुछ करता है, आप पूरा चीज़ों को मैनिपुलेट करके ला के इधर उधर करके आप उसको समझा दे रहे हैं। आप इतना एरोगेंट कैसे हो गए। आप कोई भी मीडिया वाला, कोई भी बंदा आपसे कोई भी प्रश्न पूछ रहा है, आप उसका उत्तर पूरा गुस्सैले होकर दे रहे हैं। इतना गुस्सैले काहे हो गए हैं जी महाराज। आपको बिहार की जनता ने इतना साल से पाला, खिलाया, पिलाया, आपका वेतन दिया, आपको इतना प्रेम किया, इतना स्नेह दिया, उसके बावजूद भी आप इस तरह का काम किए। कम से कम अभी चुनाव है, आप तो शायद ऐसा दावा भी करें कि ठीक है आप जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज बनवाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और पता नहीं कि ये वीडियो कहाँ तक जाएगा, कितने लोग सुनेंगे, कितने लोग समर्थन करेंगे ना करेंगे, वो बात अलग है। अगर कहीं ये चला भी गया, ये वीडियो कहीं वायरल हो गया, अगर कोई आपको एक क्लिप दिखाए कि देखिए एक कौन बंदा है और कोई बंदा है और ऐसा बोल रहा है कि आप शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल ख़राब करके रख दिए, आप तो बस प्राइमरी भी आप नहीं करवा पा रहे हैं, आप हायर एजुकेशन को छोड़िए, तो आप क्या बोलेंगे पता है। आप बोलेंगे इसको कुछ पता है, ये कौन है, इसको कुछ पता है, हम बिहार में क्या किए हैं, हम ये किए हैं, वो किए हैं, उसको कुछ पता है। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ आपका वीडियो। आप जब तेजस्वी यादव के अपोजिशन थे, उस टाइम भी आप उनको बोल रहे थे ये बात, इसको कुछ पता है, इसको कुछ पता है, हम इसको उप मुख्यमंत्री बनाए थे। जब वो आपके पार्टी में आए, जब उनके साथ आप हो गए, आपके अपोजिशन में जब बीजेपी हो गई, क्या जीतन मांझी जी हो गए, अभी आप जीतन मांझी जी को, आपसे इतना सीनियर हैं, 84 में वो शायद 80 में वो बने थे एमएलए, आप शायद 84 में बने थे, आपसे वो 4-5 साल पहले एमएलए बने, आपसे उनका उम्र भी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी आप उनको तुम ताम करके बात करते हैं, आप उनको सम्मान नहीं करते। आप बोल रहे थे कि मैं तुमको मुख्यमंत्री बनाया था। आप क्यों बनाए थे जी, आपको कौन बोला था मुख्यमंत्री बनाइए, आपके बदौलत तो बने थे, आपके बदौलत बने भी थे तो आपको, आप एक इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री हैं, आपको मुंह से शोभा नहीं देता ना कि कुछ चीज़ किसी को दे दिए, कोई कर दिए, ठीक है आपकी कृपा से वो बन भी गए,
जब आपके साथ थे तो थे, होता है ऐसा, साथ में रहता है तो ठीक है, सब ठीक है, खराब हो गया तो खराब हो गया। तो ये सब चीज़ आपके मुख से सब शोभा नहीं देती हैं। और तो मेरा यही कहना है कि देखिए, आज भी हम देखें शिक्षा को लेके, आज भी देखिए सबसे ज़्यादा जो बाहर में, भारत में ही हम बोलें तो भारत में ही सबसे ज़्यादा जो लोग हैं लेबर में काम करने वाले, भारत के हर एक राज्य में आपको बिहारी मिलेंगे जो सब लेबर में 300-400 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। गल्फ़ में सबसे ज़्यादा जो बिहार राज्य के लोग जो हैं गल्फ़ में हैं, गल्फ़ में, अरब देश में, यहाँ पे सभी लोग जो हैं 15,000 20,000 रुपया के लिए 4 बजे सुबह उठते हैं, 8 बजे तक जॉब करते हैं तो उनको 15,000 20,000 रुपया मिलता है। कोई भी बहुत कम मात्रा में कहीं एक दो ऐसा बंदा मिलेगा जो अच्छा पोजीशन में होगा, कि इंजीनियर होगा, अकाउंटेंट होगा, या कहीं डॉक्टर होगा, या नर्स होगा, या कोई सेल्समैन होगा। जितने लोग मिलेंगे, मैं इधर जहाँ मैं भी ऐसा बाहर में रहता हूँ, मैं जहाँ यहाँ भ्रमण करता हूँ, देखता हूँ कि सभी भोजपुरी वाले, सब बिहारवासी ही मिलते हैं। सभी कोई 10,000 का सैलरी पे है, कोई 12,000, कोई आके फंस गया है, 1 लाख 1.5 लाख भर के आते हैं, यहाँ आके फंस जाते हैं। वही अगर हम साउथ क्षेत्र की बात करें, साउथ के राज्य का, हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, पता नहीं कोई इतना लंबा समय तक देखे ना देखे। साउथ क्षेत्र की हम बात करें तो साउथ में आज भी जो है सबसे ज़्यादा लोग जो हैं अच्छे अच्छे पोजीशन में हैं। लेबर कैडर में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। लेबर कैडर में कोई आपको मिलेंगे तो वो भी नॉन अनस्किल नहीं रहेगा, वो उसके पास स्किल रहेगा, स्किल्ड पर्सन रहेगा, टेक्नीशियन रहेगा, मैकेनिक रहेगा। लेकिन बिहार के जो भी बंदे मिलेंगे, 100 में से मैं 98 बंदा को बोल रहा हूँ जो लेबर में रहेगा। और उसका कारण है आप, ठीक है आपने 5 साल रहा तो ठीक है, समझ आई कि आप चीज़ को समझ नहीं पाए, थोड़ा समय चाहिए। आप 18 साल पूरा बिहार को बर्बाद करके रख दिए, पूरा डुबो दिए एकदम। ये आपके पहले जो लोग डुबो के रखा था उसको हटा के आपको लाया गया कि आप थोड़ा परिवर्तन लाएंगे, बट आप जब आए आप भी वही किए जो उन लोग किए, और फिर करने के बाद फिर आप उन्हीं लोग के साथ जाके मिल गए। देखिए, हम किसी पार्टी के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी है तो अच्छा है, जेडीयू है तो अच्छा है, आरजेडी है तो अच्छा है। हम ये जस्ट बात करना चाह रहे हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि एजुकेशन, आप जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज नज़दीकी पंचायत क्षेत्र के लोग जाके, उनके बच्चे बच्चियां जाके जब वो अच्छा हायर एजुकेशन लेना चाहें तो पढ़ सकें। अभी आप ये भी बात बोल सकते हैं कि अपने वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी आपने 4 लाख का लोन ऐलान किया था। आपको पता है कि, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पता है कि जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो क्या क्या होता है? आपको ये सब पता नहीं है। हम भी इस चीज़ का अटेम्प्ट किए थे लेने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। वहाँ जब जाएंगे तो मैनेजर नहीं रहेगा, कभी कुछ रहेगा कभी कुछ रहेगा, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, अभी बंद है, अभी नहीं हो रहा है, 1 महीना बाद होगा, 2 महीना बाद होगा, तब तक पता चलेगा कि एडमिशन का टाइम ख़त्म हो गया। उसमें भी देने के लिए आपको, जब तक बिहार में इतनी ज़्यादा करप्शन है, करप्शन के बात ही, करप्शन पे एक अलग वीडियो बाद में बनाएंगे कि कहाँ कहाँ करप्शन कैसे कैसे हो रहा है। हम खुद ऐसा चीज़ को फेस किए हैं, कर रहे हैं। जब तक वो आपसे 20,000 30,000 40,000 50,000 लेगा नहीं, तब तक आपको 4 लाख का लोन पास नहीं होगा। वो भी उसको 2 महीना 3 महीना उसके ऑफिस में दौड़ने के बाद। आपको पता है ये सब हो रहा है नहीं हो रहा है? आप बोलते हैं कि बिहार, आप अभी बोलेंगे इसको कुछ पता है, हमने बिहार में शराबबंदी किया। अरे साहब, आप शराबबंदी करके अच्छा नहीं किए, बुरा ही किए। जितने बदमाश हैं सबका धंधा आपने स्टार्ट करवा दिया, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। जो लोग बाहर जाके घूम के करके दिन भर धूप में जलते हैं, उतना पैसा नहीं कमाते हैं। जो 2-3 सीसी पैकेटवा में ला के रख के बेच दे रहा है तो उसका कमाई हो जा रहा है। आपको पता है कुछ नहीं? 20 रुपये का शराब ला के बिहार में 100 रुपया बेच रहा है वो। आपने क्या किया? बहुत दुख है। तो ठीक है, अभी तो आपको तो पता नहीं, आप तो शायद बहुत कम ही संभव है कि आपका पार्टी आरजेडी आए बिहार में, लेकिन आपसे अगर हो सके तो कुछ करके जाइए, कि कम से कम, ज़्यादा तो नहीं तो कुछ करके जाइए, ताकि पब्लिक जो है आपको याद रखेगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
हम लोग के लिए करके गए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।